बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी एग चिली ग्रेवी की रेसिपी। क्विक, टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये अंडा चिली ग्रेवी बनती है। रमज़ान आ रहे हैं तो ये मज़ेदार सी एग चिली रेसिपी आप सहरी में बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसको आप सर्व करें पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है। और बहुत ही टेस्टी ये अंडा चिली ग्रेवी बनकर रेडी होती है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो अंडा चिली ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है। उसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के अंडे। तो मैं ये रेसिपी 4 अंडों से बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप अंडों की क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट करना है ताकि जब अंडे को बनाएं तो वो बहुत ही बेहतरीन फ्लफ़ी बने। तो नमक और काली मिर्च को अंडों में मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये अंडे का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब इसको साइड पे रखते हैं और इसको बनाने के लिए मैंने लिया है पैन। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो अंडों का मिक्सचर बीट करके रखा है वो ऐड करेंगे और इसको पूरे पैन में फैला देंगे और थोड़ी देर के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना, क्योंकि अगर इसको फ़ौरन से हिला देंगे तो अंडा जो है वो फ्लफ़ी नहीं बनेगा और इसका वो टेक्सचर और फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने कुक कर लिया है और जैसे ही अंडा थोड़ा-सा पक जाएगा तो स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से अंडे को इस तरह से हिलाते हुए पका लेंगे। तो जब अंडे को इस तरह से पकाएँगे तो ये फ्लफ़ी भी बनेगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। अंडे को पकाते वक़्त फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो ये फ़ौरन से पक जाएगा और इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने कुक कर लिया है और जैसे ही अंडा थोड़ा-सा फ्लफ़ी होकर पक जाएगा तो इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से इसको छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे तो बेहतरीन इसके पीसेस बन जाएँगे, क्योंकि अंडा बहुत अच्छी तरह से कुक भी हो गया है और ये थोड़ा-सा फूल कर फ्लफ़ी भी हो गया है। अब इसके सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सारी साइडों से पका लेंगे ताकि अंडा कच्चा ना रहे और अच्छी तरह से पक जाए। तो अंडे को मिक्स करते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से मैंने पका लिया है और जैसे ही अंडा पक जाएगा तो फ़ौरन से इसको प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर अंडे को पैन में ही रहने देंगे तो ये फ्लफ़ी नहीं रहेगा, मॉइस्ट नहीं रहेगा, अंडा ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही अंडा पक जाएगा तो फ़ौरन से इसको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि अंडा मॉइस्ट भी रहे, फ्लफ़ी भी रहे और इसका टेस्ट भी ख़राब ना हो। अब अंडा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक और 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों को मैंने स्लाइसिस में काटा है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे कि इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और इनका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की क्यूब्स में कटी हुई प्याज और आधी मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब दोनों को स्टर फ्राई करेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कि सब्जियों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और सब्जियों को जैसे ही स्टर फ्राई करेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे, क्योंकि अगर सब्जियों को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देंगे, इनका कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि अंडे में भी मैंने नमक डाला है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें।
अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा चिली सॉस से। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से इसको इतना कुक करेंगे कि जितनी भी सॉसेस डाली हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये एग चिली ग्रेवी बनती है, यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से बनाएँगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब ग्रेवी को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे जो अंडा रेडी करके रखा हुआ है और अंडे को डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अंडा बिल्कुल रेडी हो गया है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, वरना सब्जियों का फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा और इसकी ग्रेवी भी ड्राई हो जाएगी। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन, और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया मिक्स कर लें और अच्छी तरह से इसको कुक कर लें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी अंडा चिली ग्रेवी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की ये बनती है। सहरी में बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, प्लेन चपाती के साथ या फिर वाइट राइस के साथ। बेस्ट कॉम्बो रहेगा। बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी इसका अंडा बनेगा और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी का फ्लेवर होगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये क्विक, ईज़ी और टेस्टी रेसिपी को, जो कि बनाने में तो आसान है ही और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।